क्या आपने कभी ध्यान दिया, अगर अंत में सब कुछ यहीं छूट जाना है तो फिर आपने पूरी जिंदगी इतना कुछ जमा किस लिए किया? जिस घर को अपना बनाने में वर्षों लगा दिए, जिस धन के लिए दिन रात मेहनत की, जिस नाम और सम्मान के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ते रहे, एक दिन इनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। और यहीं से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जिससे शायद हम में से अधिकांश लोग बचते रहते हैं। यदि मृत्यु निश्चित है तो फिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य आखिर क्या है? यह सवाल केवल आज का नहीं है। कहा जाता है कि एक समय यही प्रश्न मिथिला के महान राजा जनक के भीतर भी उठ खड़ा हुआ था। जनक के पास वह सब था जिसे संसार सुख और सफलता का नाम देता है। लेकिन एक रात जब पूरा महल सो रहा था, राजा जनक की आंखों से नींद गायब थी। वह अकेले महल की छत पर खड़े थे। उन्होंने नीचे देखा, महल में हजारों दीपक जल रहे हैं। अचानक उनके मन में एक प्रश्न उठा, एक दिन इन दीपकों की तरह मेरा जीवन भी बुझ जाएगा। मैं जिस राज्य को अपना कहता हूं, जिस शरीर पर मुझे गर्व है, जिन लोगों को मैं अपना कहता हूं, क्या मृत्यु के उस अंतिम क्षण में ये सब मेरे साथ जा पाएगा? और यदि अंत में मुझे अकेले ही जाना है तो मैंने जीवन भर इतना कुछ पाने की कोशिश क्यों की? अगली सुबह जनक सीधे अष्टावक्र के आश्रम पहुंचे। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज मुझे पहली बार लग रहा है कि शायद मैंने जीवन का अर्थ ही नहीं समझा। अष्टावक्र ने शांत होकर पूछा, राजन, ऐसा क्यों? जनक बोले, क्योंकि जो कुछ मेरे पास है एक दिन सब मुझसे अलग हो जाएगा। ये शरीर, राज्य, धन, यहां तक कि मेरा नाम भी। तो फिर मैं किसके लिए जी रहा हूं? अष्टावक्र मुस्कुराए, राजन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह नहीं कि वह संसार में रहता है। भूल यह है कि वह संसार की वस्तुओं को जीवन का अंतिम उद्देश्य समझ लेता है। धन, परिवार आवश्यक है, पर यही जीवन का अंतिम अर्थ नहीं। कर्तव्य आवश्यक है, पर कर्तव्य के पीछे छिपे सत्य को जानना उससे भी आवश्यक है। जनक ने पूछा, तो क्या संसार को छोड़ देना ही जीवन का उद्देश्य है? अष्टावक्र ने तुरंत कहा, नहीं राजन, यदि संसार छोड़ देने से सत्य मिल जाता तो केवल वन में रहने वाला व्यक्ति ही मुक्त होता। लेकिन सत्य स्थान बदलने से नहीं मिलता। सत्य तब प्रकट होता है जब मनुष्य यह समझने लगता है कि जीवन में जो कुछ बदल रहा है वह उसके अस्तित्व की अंतिम पहचान नहीं है। फिर उन्होंने सामने रखे मिट्टी के एक पात्र को उठाकर कहा, यदि ये टूट जाए तो क्या मिट्टी समाप्त हो जाएगी? जनक ने कहा, नहीं गुरुदेव, पात्र का रूप समाप्त होगा, मिट्टी नहीं। अष्टावक्र बोले, यही संसार का नियम है। रूप बदलते हैं लेकिन मूल तत्व बना रहता है। तुमने बचपन देखा, फिर युवावस्था, और अब शरीर दूसरी अवस्था में है, लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बीच तुम्हारे अस्तित्व की अनुभूति बनी रही। जनक शांत हो गए। अष्टावक्र ने कहा, राजन, जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल अधिक समय तक जीवित रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि यही उद्देश्य है तो मनुष्य इसे भूल क्यों जाता है? अष्टावक्र बोले, क्योंकि संसार उसे लगातार बाहर की ओर आकर्षित करता है। उसने जीवन का अधिकांश समय उन चीजों को पाने में लगा दिया जिन्हें वह अपने साथ ले ही नहीं जा सकता। जनक की आंखें गंभीर हो गईं। उन्होंने पूछा, तो क्या हमारी सारी मेहनत व्यर्थ है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, कर्म व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ है केवल यह समझना कि कर्म से मिलने वाली वस्तु ही जीवन का अंतिम सत्य है। एक किसान खेत में बीज बोता है, वह मेहनत करता है, फसल उगाता है, अन्न प्राप्त करता है, लेकिन यदि वह यह भूल जाए कि फसल भी ऋतु के साथ बदल जाएगी तो वह प्रकृति के नियम से लड़ने लगेगा। इसलिए जीवन का आनंद लो, लेकिन यह समझकर कि ये सभी जीवन की यात्रा के हिस्से हैं, स्वयं जीवन का अंतिम सत्य नहीं। फिर अष्टावक्र ने जनक से पूछा, राजन, यदि आज तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास केवल एक दिन बचा है तो क्या तुम आज भी वही करोगे जो कल करने वाले थे? जनक मौन हो गए। फिर धीरे से कहा, शायद नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, जीवन को सही दिशा देने के लिए यही प्रश्न तुम्हें हर दिन पूछना चाहिए। जिसे यह पता है कि समय सीमित है, वह प्रत्येक क्षण का मूल्य समझता है।
वह अनावश्यक विवादों में जीवन नहीं गंवाता, वह व्यर्थ की तुलना में दिन नहीं बिताता, और सबसे महत्वपूर्ण, वह स्वयं को जानने की यात्रा को कल पर नहीं छोड़ता। राजा जनक ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि जीवन को समझने का अवसर है? अष्टावक्र बोले, राजन, मृत्यु को केवल अंत मानोगे तो भय मिलेगा, उसे प्रकृति का नियम समझोगे तो विवेक जागेगा। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बना है वह टूटेगा, जो जुड़ा है वह अलग होगा, जो आया है वह जाएगा। जनक ने कहा, गुरुदेव, यदि संसार की हर वस्तु बदलने वाली है तो क्या जीवन से दूर हो जाना ही सही मार्ग है? क्या राज्य, परिवार, धन और सुख छोड़ देना चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, राजन, त्याग का अर्थ वस्तुओं को छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है कि कोई भी बाहरी वस्तु तुम्हारे अस्तित्व की पूर्णता नहीं है। एक व्यक्ति महल में रह सकता है, फिर भी भीतर से स्वतंत्र हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति वन में रह सकता है, फिर भी अपने मन की उलझनों में बंधा रह सकता है। इसलिए स्थान बदलना सरल है, दृष्टि बदलना कठिन है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, मैं एक राजा हूं, मेरे ऊपर राज्य की जिम्मेदारी है। यदि मैं सब छोड़ दूं तो प्रजा का क्या होगा? अष्टावक्र बोले, इसीलिए तुम्हारा मार्ग भागना नहीं, समझ के साथ कर्म करना है। राजा होकर राजा का कर्तव्य निभाओ, पिता होकर पिता का, पति होकर पति का, लेकिन हर भूमिका को अंतिम सत्य मत समझो। फिर उन्होंने एक अभिनेता का उदाहरण दिया। एक अभिनेता मंच पर राजा बनता है। नाटक समाप्त होने पर वही व्यक्ति साधारण वस्त्र पहनकर घर चला जाता है। क्या वो राजा नहीं था? जनक बोले, नाटक के समय वो राजा की भूमिका में था। अष्टावक्र बोले, ठीक जीवन में भी तुम्हारी अनेक भूमिकाएं हैं, लेकिन भूमिका बदलने से तुम्हारा मूल अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आज तुम राजा हो, कल इतिहास तुम्हें किसी और रूप में याद करेगा। तुम्हारे बाद कोई और सिंहासन पर बैठेगा। राज्य रहेगा, लेकिन राजा बदल जाएगा। जनक ने कहा, गुरुदेव, तो क्या जीवन में कुछ भी अपना नहीं? अष्टावक्र ने कहा, राजन, संसार की वस्तुओं को अपना कहना गलत नहीं, लेकिन उन्हें स्थायी मान लेना भ्रम है। जिस घर में तुम रहते हो वह तुम्हें सुरक्षा देता है, लेकिन वह तुम्हारे अस्तित्व का आधार नहीं। जिस धन से तुम जीवन चलाते हो वह सुविधा देता है, लेकिन वह तुम्हारी पूर्णता नहीं। जो लोग तुम्हें प्रेम करते हैं वे जीवन को सुंदर बनाते हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य दूसरे के जीवन को हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। इसलिए प्रेम करो, लेकिन परिवर्तन को भी स्वीकार करो। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, यह स्वीकार करना बहुत कठिन है गुरुदेव। अष्टावक्र बोले, कठिन इसलिए क्योंकि मनुष्य परिवर्तन को रोकना चाहता है। वह चाहता है कि खोया हुआ समय वापस मिल जाए, लेकिन समय पीछे नहीं चलता। जिस तरह नदी कभी अपने पुराने जल को वापस नहीं लाती, उसी तरह जीवन का अर्थ परिवर्तन को रोकना नहीं, उसके बीच सत्य को पहचानना है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि सब बदल रहा है तो स्थायी क्या है? अष्टावक्र बोले, यही वह प्रश्न है जहां से आत्मज्ञान की गहराई शुरू होती है। तुम्हारा शरीर बदलता है, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन इन परिवर्तनों का अनुभव करने वाला अस्तित्व हर क्षण उपस्थित है। इसे पाने की आवश्यकता नहीं, इसे केवल पहचानना है। लेकिन गुरुदेव, मैं इसे पहचानूं कैसे? अष्टावक्र बोले, कुछ क्षण शांत बैठो, अपने शरीर को देखो, फिर स्वयं से पूछो, जिसे यह सब ज्ञात हो रहा है उसकी प्रकृति क्या है? क्योंकि आत्मज्ञान उस सत्य को पहचानने का नाम है जो पहले से उपस्थित है। जनक लंबे समय तक मौन रहे, फिर बोले, गुरुदेव, यदि मैं अपने जीवन में इस सत्य को समझ लूं तो क्या मुझे संसार से कोई दुख नहीं होगा? अष्टावक्र बोले, दुख का आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख के साथ अपनी पूरी पहचान जोड़ देना आवश्यक नहीं। आकाश में बादल आते हैं, कभी काले होते हैं, कभी वर्षा करते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश उनके आने जाने से समाप्त नहीं होता। इसी प्रकार जीवन में अनुभव आते हैं, उन्हें आने दो, उन्हें समझो,
लेकिन ये मत भूलो कि जीवन केवल एक अनुभव का नाम नहीं है। संसार से भागकर सत्य नहीं मिलेगा। संसार के बीच रहते हुए यह समझना होगा कि कौन सी वस्तु साधन है और कौन सा सत्य अंतिम है। जनक ध्यान से सुन रहे थे। उनके भीतर अभी एक बहुत गहरा प्रश्न था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि अंत में कुछ भी साथ नहीं जाना तो फिर हमें प्रेम क्यों करना चाहिए? क्यों सेवा करनी चाहिए? क्यों अच्छा जीवन जीना चाहिए? यदि अंत में सब कुछ समाप्त होना है तो क्या जीवन केवल एक अस्थायी यात्रा है? अष्टावक्र ने जनक की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, राजन, यही वह स्थान है जहां मनुष्य जीवन का सबसे सुंदर रहस्य समझ सकता है। किसी फूल का जीवन कुछ ही दिनों का होता है। क्या इसलिए उसकी सुगंध व्यर्थ है? नहीं। एक दीपक पूरी रात नहीं जलता। क्या इसलिए उसका प्रकाश व्यर्थ है? नहीं गुरुदेव। अष्टावक्र मुस्कुराए। तो फिर जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में क्यों खोजते हो? जीवन का मूल्य केवल इस बात में नहीं कि वह कितना लंबा था। मूल्य इस बात में है कि वह कितना जागृत, करुणामय और सत्यपूर्ण था। एक व्यक्ति 100 वर्ष जीकर भी अपने भीतर अंधकार लेकर जा सकता है। दूसरा कम समय में भी अनेक जीवनों को प्रकाश दे सकता है। इसलिए जीवन का उद्देश्य मृत्यु को रोकना नहीं, उद्देश्य है मृत्यु आने से पहले जीवन को समझ लेना। जनक की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, तो क्या कर्म इसलिए करना चाहिए कि संसार थोड़ा बेहतर हो सके? अष्टावक्र बोले, हां, लेकिन केवल संसार को बदलने के लिए नहीं, कर्म करते हुए स्वयं को समझने के लिए भी। जब तुम किसी व्यक्ति को भोजन देते हो तो केवल उसका पेट नहीं भरता, तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। जब तुम न्याय करते हो तो केवल किसी का अधिकार सुरक्षित नहीं होता, तुम्हारी बुद्धि भी शुद्ध होती है। जब तुम सत्य बोलते हो तो केवल सामने वाले को सत्य नहीं मिलता, तुम्हारा अपना जीवन भी सरल होता जाता है। इसलिए कर्म केवल बाहर की दुनिया को नहीं बदलता, वह कर्म करने वाले को भी बदलता है। जनक ने पूछा, लेकिन यदि मैं अच्छा कर्म करूं और फिर भी दुख मिले तो? अष्टावक्र बोले, अच्छा कर्म दुख से जीवन को पूरी तरह खाली नहीं करता। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है, फिर भी हर फसल समान नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि बीज बोना व्यर्थ है। उसी प्रकार कर्म का फल हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार मिले, यह आवश्यक नहीं, लेकिन सही कर्म करना हमारे हाथ में है। इसलिए कर्म को केवल परिणाम से मत मापो, कर्म की शुद्धता भी देखो। जनक बोले, तो क्या जीवन का उद्देश्य अच्छा कर्म करना है? अष्टावक्र बोले, राजन, अच्छा कर्म जीवन का एक सुंदर भाग है, लेकिन अंतिम उद्देश्य उससे भी गहरा है। तुम्हें यह जानना होगा कि वह कौन है जो जीवन की इन सभी भूमिकाओं को निभा रहा है। एक नदी को देखो, उसका पानी हर क्षण बदलता है। तुम उसी नदी को 2 बार छूते हो, लेकिन दोनों बार वही जल नहीं होता। फिर भी हम उसे उसी नदी का नाम देते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, हर क्षण कुछ बदल रहा है, फिर भी हम कहते हैं, मैं वही हूं। इस मैं के पीछे के सत्य को जानना ही आत्मज्ञान की दिशा है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति संसार के प्रति उदासीन हो जाता है? अष्टावक्र बोले, नहीं राजन, वास्तविक ज्ञान हृदय को कठोर नहीं बनाता, वह उसे अधिक शांत और करुणामय बनाता है। जब मनुष्य समझता है कि हर शरीर परिवर्तन के अधीन है, तब वह दूसरे के दुख को अधिक गहराई से समझता है। जब वह समझता है कि समय वापस नहीं आता, तब संबंधों को अधिक सम्मान देता है। ज्ञान संसार से प्रेम कम नहीं करता, वह प्रेम में पकड़ कम करता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, यदि जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान है, तो क्या हर मनुष्य को संसार छोड़कर ध्यान करना चाहिए? अष्टावक्र बोले, नहीं, तुम्हारे लिए राजधर्म ही साधना का क्षेत्र है। किसी और के लिए परिवार, किसी के लिए सेवा, किसी के लिए अध्ययन, किसी के लिए मौन। साधना का वास्तविक अर्थ है, जिस परिस्थिति में जीवन ने तुम्हें रखा है, उसी में सत्य को पहचानना। भागना सरल हो सकता है, पर समझना कठिन है। इसलिए जीवन को छोड़ना नहीं, जीवन को समझना सीखो। जनक के चेहरे पर शांति थी, लेकिन अष्टावक्र ने अभी एक अंतिम बात नहीं कही थी। इसलिए जनक ने स्वयं पूछा, गुरुदेव,
जब मृत्यु आएगी और मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, तब मेरे जीवन की सारी उपलब्धियां क्या रहेंगी? अष्टावक्र बोले, तुम्हारी उपलब्धियां संसार में अपनी छाप छोड़ सकती हैं। तुम्हारे कर्म किसी दूसरे के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तुम्हारे शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तुम्हारा प्रेम किसी के हृदय में लंबे समय तक जीवित रह सकता है। लेकिन आत्मज्ञान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को जाना या नहीं। क्योंकि यदि मनुष्य ने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन स्वयं को नहीं जाना, तो उसकी सबसे बड़ी खोज अभी अधूरी है। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले। फिर उन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि जीवन अस्थायी है, शरीर एक दिन समाप्त होगा, धन और राज्य पीछे छूट जाएंगे, तो मैं आज से कैसे जीऊं? अष्टावक्र ने कहा, राजन, ऐसे जियो जैसे हर दिन पूर्ण जीवन हो, लेकिन ऐसे मत जियो जैसे कुछ भी कभी समाप्त नहीं होगा। सुबह उठो तो ये मत सोचो कि आज का दिन साधारण है। ये जीवन तुम्हें दोबारा इसी रूप में नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति आज तुम्हारे पास है, हो सकता है कल दूर हो। जो अवसर आज मिला है, हो सकता है कल न मिले। इसलिए वर्तमान जीवन का सम्मान करो। और जब रात आए तो अपने आप से पूछो, आज मैंने क्या पाया? कितना अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की दिशा में आगे बढ़ा? जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या यही जीवन की साधना है? अष्टावक्र बोले, हां राजन, साधना केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं। साधना यह है कि आंखें खुली हों और फिर भी सत्य दिखाई दे। कर्म करते हुए भी जीवन की नश्वरता को समझना। सुख में रहकर भी यह जानना कि सुख बदल सकता है। दुख में रहकर भी यह जानना कि दुख स्थायी नहीं। यही संतुलन जीवन को गहराई देता है। फिर अष्टावक्र ने कहा, राजन, मान लो किसी व्यक्ति के पास बहुत सुंदर बगीचा है। वह जानता है कि फूल कुछ दिनों में मुरझा जाएंगे। क्या वो इसलिए फूलों को पानी देना बंद कर देगा? नहीं, यही जीवन का रहस्य है। यह जानना कि फूल मुरझाना फूलों की सुंदरता कम नहीं करता, बल्कि उनकी सुंदरता को और मूल्यवान बना देता है। इसी प्रकार मृत्यु को समझना जीवन का मूल्य कम नहीं करता, वह जीवन को अधिक मूल्यवान बना देता है। जनक की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, तो मृत्यु की स्मृति जीवन को सुंदर बना सकती है? अष्टावक्र बोले, यदि उसे भय की तरह नहीं, सत्य की तरह समझो तो हां। मृत्यु कहती है, समय सीमित है, इसलिए प्रेम को कल पर मत छोड़ो, सत्य को कल पर मत छोड़ो, आत्मज्ञान को कल पर मत छोड़ो, क्षमा को कल पर मत छोड़ो। क्योंकि मनुष्य अक्सर सोचता है, अभी बहुत समय है, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। अष्टावक्र ने जनक से कहा, राजन, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य मृत्यु से बचने के लिए इतना भागता है कि वह जीना ही भूल जाता है। जनक ने पूछा, गुरुदेव, क्या आत्मज्ञान का अर्थ यह है कि मुझे मृत्यु के बाद की चिंता छोड़ देनी चाहिए? अष्टावक्र बोले, मृत्यु के बाद क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते वर्तमान जीवन मत खो देना। पहले यह जानो कि अभी कौन जी रहा है, अभी किस आधार पर जीवन चल रहा है, अभी तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। जिसने वर्तमान को नहीं समझा, वह भविष्य के रहस्य को जानकर भी शांत नहीं होगा। फिर अष्टावक्र ने एक अंतिम उदाहरण दिया। एक यात्री लंबी यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे सुंदर नगर मिले, कुछ स्थान अत्यंत सुंदर, कहीं उसे मित्र मिले, कहीं अकेलापन मिला, लेकिन वह हर जगह रुककर ये नहीं सोचता कि ये नगर मेरा क्यों नहीं हो सकता। वह जानता था कि यात्रा जारी है, फिर भी जहां था वह वहां पूरी तरह उपस्थित था। यही जीवन है। तुम यहां कुछ समय के लिए आए हो, इसलिए यहां की जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन ये मत भूलो कि यात्रा का अंतिम सत्य बाहरी वस्तुओं में नहीं है। राजा जनक अब मौन थे। अष्टावक्र ने कहा, राजन, तुम्हें संसार जीतने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। तुम्हें अमर शरीर की आवश्यकता नहीं, तुम्हें यह जानना है कि तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व शरीर की सीमाओं से बड़ा है। तुम्हें इतिहास में हमेशा जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें उस सत्य को पहचानना है जो किसी इतिहास पर निर्भर नहीं। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव,
अब मुझे समझ में आ गया कि जीवन का उद्देश्य केवल अधिक पाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य जागना है, समझना है, सत्य को पहचानना है, और जब तक शरीर है तब तक अपने कर्म को ईमानदारी से जीना है। और शायद यही अष्टावक्र की शिक्षा का सबसे गहरा रहस्य है। जीवन का उद्देश्य केवल जन्म लेना नहीं, स्वयं को जानने की यात्रा है। इसलिए शरीर रहते हुए सत्य को जानने का प्रयास करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा अस्तित्व है जिसे किसी बाहरी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं। जय श्री राम।